आज तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो। नमस्कार भाई। भाई आज हम लोग देख रहे हैं आप, आज हम लोग रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। भाई इस सीरीज में हम कंप्लीटली ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस रखते हुए रीजनिंग पढ़ेंगे। भाई मैं सिलेबस आपको नहीं दिखाऊंगा पर छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सिलेबस पूरा होगा। ये सीरीज हमारी ब्रो थोड़ा स्लो चलेगी क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश ये सभी सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से हमारी ये सीरीज स्लो चलेगी पर कंटेंट में कोई भी समझौता नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पूरी रीजनिंग को सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज। भाई अल्फाबेटिकल सीरीज से स्टार्ट करने का क्या मतलब है, पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए जिससे हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठवां होगा। अब भाई आपने क्वेश्चन ये पढ़ा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें यह क्वेश्चन ब्रो आ रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता हो रहा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा है, उस चौथे के दाएं हमें छठा जानना है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला है ना भाई, हमें उसकी कुछ जानकारी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर क्या है। टेंशन नहीं लेने का भाई, मैं याद कराऊंगा ना, ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, बस आप देखने का। आइए आप, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, एक बार पढ़ लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं मिटा देता हूँ भाई। जैसे कि पता है हम लोग इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे हैं, तो भाई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला है ना उस पर पकड़ होनी चाहिए। भाई मैं हालांकि स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज, तो मुझे पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। भाई यही है रीजनिंग की जान, रीजनिंग की जान यही है, यहीं से क्वेश्चन पुट होता है और हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद करना है। कैसे याद करेंगे, जब भी तो हमें पता चल पाएगा कि कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ पे हमें निकालना है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं भाई। हाँ टेंशन मत लो, मैं याद करा दूंगा यार, टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। भाई ये है इनकी प्लेस वैल्यू, जो हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, यही है।
क्या है प्लेस वैल्यू। तो भाई हमें यही याद करना है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। इस तरीके से हमें याद करना, टेंशन नहीं लेने का ब्रो, बस प्रैक्टिस करने का, ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से। कुछ शब्द हैं, कुछ लेटर ऐसे हैं जिन्हें हमें आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि हम 5 का पेयर बनाते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। 5 पे क्या है ई, 10 पे क्या है जे, 15 पे क्या है ओ, 20 पे क्या है टी, 25 पे वाई। देखो भाई 5 शब्द हम लोगों ने, 5 शब्द मतलब 5 अल्फाबेट जो है ना लेटर, उसको हमने याद कर लिया। आई थिंक ब्रो पहले के 4 तो सभी को याद होंगे, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। 4 तो सभी को याद होंगे ना। आखिरी के भाई ये हो सकता है कि 3-4 ये सभी को याद हो आखिरी के। अब हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें याद करना है। एफ, एफ की भाई प्लेस वैल्यू 6 है। और अब हम 6 को, ये एफ ऐसे बनता है ना, ये एफ ऐसे बन, इसे भाई मैं घुमा के इस तरीके से रख दूं, जैसे ये जोड़ दूं ऐसे, ये ऐसे कर दूं और इसे इस तरीके से लिख दूं, तो कहीं ना कहीं एफ जैसा ही आ जाएगा ना। एफ की प्लेस वैल्यू 6 है। भाई जी, जी होता है 7। ये देखिए, ये जी बना है ना, अगर मैं इस जी को यहाँ से मिटा दूं ऐसे, 7 हो गया। भाई एच है 8, एच 8 है, और 8 ये है भाई, हम लोगों ने घड़ी में भी देखा इस तरीके से डॉट 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 करके, इस तरीके से 8 बनाया जाता है। हम यहाँ से ऐसे मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, तो ये 8 जैसा नहीं लगेगा। भाई इमेजिनेशन करो, बगैर इमेजिनेशन के याद नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर इमेजिनेशन ज़्यादा जरूरी है। 8, आई, आई को हम ब्रो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखते हैं आई, आई को 9, 9 है आई की प्लेस वैल्यू। जे 10 हमने यहाँ कर लिया, के 11, के जो है ना 11, 11 में ये देखो 2 टांगे हैं, तो ये 2 टांगे रहे, के 11, एल, एल 12 है। भाई इस 12 को कैसे याद करेंगे, यहाँ हम एल की वैल्यू जो 12 है ना, यहाँ हम ऐसा कर दें ऐसे और एक आगे कर दें, तो 12 जैसा नहीं लगेगा। एम 13, एम, ये एम है भाई, इसे मैं ऐसे घुमा दूं इस तरीके से, आगे एक लगा दूं, 13 जैसा नहीं लगेगा एम। एंड, एम के बाद जब अपोजिट लेटर, मतलब एन के आगे जो लेटर एन है ना, एन, जब हमें 13 तक ये याद हो गया तो उसके आगे का 14, एन 14, और ओ हमने यहाँ कवर किया है 15, ओ 15। इसके बाद पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, 19। आर 18 को हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, यहाँ से ये मिलाया, एक आगे कर दिया 18, क्यू 17, देखिए ब्रो 17 क्यू है ना, ये 7 बन गया। 7 तो हमने देखा था जी था, पर एक आगे और लगा देंगे 17, एस 19। भाई ये अगर एस 19 है ना, तो यहाँ से ऐसे जोड़ दे, और 9 को तो हमने अभी कंप्लीट किया है, 9 पे आई है, तो भाई इसके पहले एक अक्षर और लगाए, तो ये एस 19 हो गया। टी हमने यहाँ कवर किया है।
अब भाई टी के बाद बचे 6 अक्षर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये ब्रो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके अपोजिट लेटर की बात करते हैं। तो रुकने का भाई, मैं ये सब मिटा देता हूँ। भाई क्लास अगर आप लोगों को सही लगे, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना भाई। आइए, आई थिंक ब्रो आपको अल्फ़ाबेटिकल की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको रिवाइज हो गई होगी, मतलब याद हो जाएगी। एक बार हम छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे माई नेम इज अजय। अब भाई हमने अभी जो अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू याद की थी ना, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो लिखने का, एम 13, वाई 25, एन 14, ए 1, एम 13, ई 5, आई 9, एस 19, ए 1, जे 10, ए 1, वाई 25। तो भाई अगर आप लोग भी कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ओके, बेस है भाई ये रीजनिंग का। अगर ये प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई ना तो आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर सकते। बेस है, अल्फाबेटिकल सीरीज में प्रॉब्लम होगी, पेयर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी, ऐसे कई चैप्टर हैं जहाँ हमें ये डायरेक्टली देखने को मिलेगा, और इन्हीं चैप्टरों से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो हमें ये सब चीज़ें याद करनी है। ओके, अब हम इसके अपोजिट वैल्यू को याद करते हैं भाई। पहले तो मैं भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला है ना, वो भाई 2 अर्धांशों में डिवाइड है, एक ए से लेके एम तक और एक एन से लेके जेड तक। देखिए कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। भाई ये प्रथम अर्धांश है, इसके जो है ना 13 लेटर है। अब भाई यहाँ से स्टार्ट करते हुए ए बी सी डी लिखिए ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भाई ये प्रथम अर्धांश है, ए से लेके एम तक, और ये दूसरा अर्धांश है, एन से लेके जेड तक। भाई यही है इनके अपोजिट वैल्यू, जिस अपोजिट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं ना, यही है। और भाई एक चीज गौर करना, जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो भाई 2 अपोजिट वैल्यू का जो योग होगा हमेशा 27 ही होगा भाई, इस बात पे ध्यान रखना। वैसे हम डायरेक्टली जब हमें ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी ना, तो हमें इतना सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमें ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। ए की अपोजिट वैल्यू जो है ना 27 है, सॉरी, ए और जेड का जो योग है ना, अपोजिट वैल्यू का योग है वो 27 ही होगा। आप कोई सा भी वर्ड ले लीजिए भाई, मैं एम 13 है, एन 14 है, इन दोनों का योग भी तो भाई यही है। कोई सा भी वर्ड ले लीजिए आप, एक्स वाई जेड कोई सा भी, उन सभी की प्लेस वैल्यू हमें पता है। अब जैसे हमें कह दिया जाए कि टी का अपोजिट वैल्यू क्या है, टी का अपोजिट वैल्यू क्या है, वैसे तो मुझे पता है टी का अपोजिट वैल्यू जी है,
पर हमें ये अगर नहीं मालूम हो तो हमें पता है दो अपोजिट वैल्यू का योग हमेशा 27 होता है। तो भाई ये योग 27 है, जिसमें टी तो भाई 20 है। टी हमने अभी देखा था ना, टी कितना था, प्लेस वैल्यू की 20 थी। तो भाई 27 बनाने के लिए 20 में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, 7। अब वही तो 7 है जो टी का अपोजिट वैल्यू है, यानी कि जी। समझे भाई? आइए हम इसको भी याद करते, अपोजिट वैल्यू को कैसे याद की जाती है। थोड़ा फनी टाइप का होगा, पर ये मत सोचना कि भाई ये सब क्या है, पर चीजें हमें याद होनी चाहिए ना। हमारा मेन मोटो तो ये है कि चीज हमें जो हमारी बात है वो हमारे स्टूडेंट, हमारे भाइयों के पास आसानी से पहुंच जाए और वो समझ भी जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने अभी बोला ना कि दो अपोजिट लेटर का जो अल्फाबेटिकल प्लेस योग होता है ना अपोजिट में, 27 होता है। तो भाई आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए के अपोजिट जेड होता है ना, तो भाई इसे हम कैसे याद रखें? ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। हम इसे ऐसे नहीं याद रख सकते आजाद, क्योंकि आसानी से याद हो जाएगा भाई। ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, आजाद। दूसरा है बी, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट वी। इसे हम ऐसे नहीं याद रख सकते भाई, वाई। याद हो जाएगा आसानी से। ये सी का अपोजिट वैल्यू एक्स और एक्स का अपोजिट वैल्यू सी। भाई ये शब्द ऐसे नहीं याद रख सकते हैं, सेक्स। हाँ हाँ वही, पर मैं वो लिखूंगा नहीं, वो एस हो जाएगा, पर ऐसे याद रखिए सेक्स। सॉरी। बचा क्या, डी। भाई डी के अपोजिट है डब्लू और डब्लू के अपोजिट है डी। तो हम इसे ऐसे नहीं याद रख सकते, ड्यू ड्यू, इस तरीके से याद नहीं रख सकते। ई, ई की अपोजिट वैल्यू है बी और वी की अपोजिट है ई। तो हम इसे ऐसे नहीं याद रख सकते हैं, इवनिंग, इवनिंग करके ऐसे ऐसे नहीं याद रख सकते। इवनिंग। एफ, एफ के अपोजिट है यू। अरे नहीं यकीन हो तो भाई जोड़ लो ना, 27 नहीं आएगा, 21 और ये 6 प्लस 27। तो एफ के अपोजिट यू, यू के अपोजिट एफ, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, फूफा, फूफा। ऐसे ऐसे नहीं याद रख सकते हैं। एफ तक हो गया। हमारा एफ तक हो गया था। अब जी, जी के अपोजिट टी, टी के अपोजिट जी। तो भाई हम इसे गेट से याद नहीं कर सकते हैं, गेट। एच के अपोजिट एस और एस के अपोजिट एच। तो इसे हम हाई स्कूल से याद नहीं कर सकते, हाई स्कूल से याद नहीं कर सकते इस तरीके से, हाई स्कूल ऐसे। बचा क्या भाई, आई, आई का अपोजिट है आर, आर का अपोजिट है आई। तो भाई हम इसे इंडियन रेलवे से याद नहीं कर सकते, इंडियन रेलवे, इस तरीके से। जे के अपोजिट है क्यू और क्यू के अपोजिट है जे। तो इसे हम जोकर से नहीं याद कर सकते, जोकर से, जोकर। के से, के अपोजिट है पी और पी के अपोजिट है के। भाई चाहो तो आप केपी याद कर सकते हो या कमला पसंद याद कर सकते हो, गुटका है ना, जुबा केसरी। एल, एल के अपोजिट है ओ,
ओ के अपोजिट है एल। तो हम भाई इसे लाइन से नहीं याद कर सकते, LION, लाइन से नहीं याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा आसानी से। और M के अपोजिट N और N के अपोजिट M, तो इसे हम मैन से याद नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ब्रो ये सब चीजें आपको याद हो गई होंगी। नहीं याद हुई तो भाई 2 से 3 बार रिपीट करना, ये सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। इतना सिंपल वे में कोई नहीं बताने का। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो हमने अभी जो ये देखा ना, हमने देखा था अल्फाबेट के इंग्लिश वर्णमाला के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, यही देखा है ना। चलिए अभी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिखा था, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठवां होगा, यह क्वेश्चन था ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा, ये था ना। तब भाई जरूरी नहीं है भाई, ये जो क्वेश्चन है ना अल्फाबेटिकल सीरीज में आई थिंक 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और हम एक एक क्वेश्चन को मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर अगले दिन एक टाइप के डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना इसको हम समझते हैं और हम ट्रिक भी सीखेंगे। क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठवां होगा। भाई पहले तो हम चाहें तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें पहले बेसिक से ही सॉल्व करना चाहिए जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो इसके लिए हमें पूरा अंग्रेजी वर्णमाला लिखना होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और भाई एक चीज याद रखना, बहुत सारे भाई जो है ना उन्हें कंफ्यूजन होता है कि किसको बायां लें किसको दायां लें। जैसे कि मान लीजिए भाई ये मेरे लिए एक पेज है, ओके, तो मेरा बायां कौन सा हाथ पड़ रहा है, अगर मैं इस साइड देख रहा हूँ ना तो मेरा बायां ये है, तो बाएं साइड से इधर से हो गया, बाएं से इधर से हो गया, और मैं इधर से काउंट कर रहा यानी कि मेरा दायां ये। तो भाई जो मेरा बायां वही इसका बायां, जो मेरा दायां वही इसका दायां। ओके क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा। बाएं से 4 के दाएं छठा, बाएं से 4, 1 2 3 4, ये है भाई 4 डी। इसके दाएं छठा, भाई मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसके दाएं छठा बोल रहा है ना, मैं ये तो बाएं हो गया, इधर साइड तो बाएं हो गया, पर इधर दाएं है, तो इसके दाएं छठा 1 2 3 4 5 6, ये ओके। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा, 1 1 2 3 4, इसके दाएं छठा 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि अक्षर जो होगा ना जे होगा, जे। ओके पर भाई जरूरी थोड़ा ही है कि आगे बाएं ही हो पीछे दाएं ही हो, यहाँ ये भी हो सकता है
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं छठा होगा। इस तरीके से भी तो हो सकता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। और भाई काउंटिंग हमेशा वहां से करेंगे जो पहले दिया होगा, बाएं से। इसके लिए ट्रिक है, आइए। कोई जरूरी थोड़ी है कि सेम ही पोजीशन हो, अलग अलग पोजीशन भी होंगी। बाएं दाएं 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 बाएं दाएं दाएं बाएं, ये सब है भाई। एक बार देखना। भाई बाएं बाएं जो होगा ना, जो भी अगर दोनों वैल्यू बाएं बाएं से हुई, जैसे यहाँ पे भी बाएं हुआ और यहाँ पे भी बाएं होगा, तो वैल्यू घटेगी, घट जाएगी। और घटेगी कहाँ, और आएगा क्या, जो पहले होगा बाएं, बाएं से काउंटिंग होगी। अगर दोनों ही पोजीशन जैसे यहाँ पे भी दाएं हो, यहाँ पे भी दाएं हो, तो भाई वैल्यू घटेगी और आएगी कहाँ से, जो पहले वाली पोजीशन होगी, दाएं से। अगर एक वैल्यू बाएं हो दूसरी दाएं हो, जैसे कि ये दिखाया गया, तो वैल्यू जुड़ेगी, वैल्यू जुड़ेगी। कहाँ से जुड़ेगी, बाएं से, बाएं से। और अगर वैल्यू दाएं और बाएं हो तो भी वैल्यू जुड़ेगी, लेकिन आएगी कहाँ से, पहले जो दाएं है ना, दाएं से। भाई ये ही ट्रिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आज के लिए हम रीजनिंग में यही छोड़ते हैं, और हम कल अपना इससे आगे, पहले तो हम जो आज जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको 10 से 15 मिनट में रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अगला स्टेप बढ़ेंगे। नमस्कार भाई।